Hello friends, welcome to Kuji channel and today we are going to discuss yet another important topic, questions on circular tracks. थोड़ा सा confusing topic है, but let's try to make it simpler and gain an understanding so that you can solve all the questions in the competitive exams. Okay, so let's begin. चलो देखो, एक सिंपल रेस की बात करते हैं सबसे पहले. लेट्स से एक रेस है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. लेट्स से दो लोगों के बीच में रेस है. ये हमारा लड़का है चिंटू और इसका यंगर ब्रदर है मिंटू. ठीक है. अब मिंटू ने कहा यार तुम छोटे हो, तुम ऐसा करो लीड ले लो मेरे से. 50 मीटर आगे जाके तुम वहां से दौड़ना शुरू करो एंड द टोटल रेस इज लेट्स से 300 मीटर रेस है. तुम 50 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करो. ठीक है. तो मिंटू यहां से दौड़ रहा है, चिंटू यहां से दौड़ रहा है. ठीक है. तो इस टाइप के सिनेरियो में ओके, सो चिंटू को रेस के लिए कितना 300 मीटर कवर करने और मिंटू को 250. ठीक है. तो इस बात का ध्यान रखना. और इसका एक अल्टरनेट वर्जन क्या होता है. लेट्स से कि इंस्टेड ऑफ सेइंग 50 मीटर ही सेइंग कि ऐसा करो तुम मुझसे 5 सेकंड पहले दौड़ जाओ. ओके, एंड आई विल स्टार्ट द रेस आफ्टर 5 सेकंड. ठीक है. तो इसमें भी आप लीड निकाल सकते हो बेसिस ऑन की जो भी मिंटू की स्पीड है. ठीक है. मल्टीप्लाइड बाय जितने की लीड. तो इससे आपको पता चल जाएगा चिंटू अगेन 300 मीटर और मिंटू के लिए रेस कितने मीटर की है. ठीक है. लेट्स से मिंटू की स्पीड वही 10 की है तो अगेन 50 मीटर इसकी लीड हो गई यहाँ पर. ठीक है. तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है कि हाउ मच टाइम टिंकू चिंटू टेक्स टू क्रॉस मिंटू. ठीक है. तो उसमें हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट ले आते हैं. तो लेट्स से कि अगर मिंटू की स्पीड 10 है, ये तो हमने ज्यूम कर ही ली है, और चिंटू की स्पीड मान लो कितनी है 15. तो चिंटू की रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई. ओके, सिंपल, दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन. तो आप इसका डिफरेंस ले लोगे. 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5. और कितना लीड है 50 मीटर लीड है. तो टाइम कितना लगेगा मिंटू क्रॉस करने में. तो यही 50 मीटर जो एक्स्ट्रा है उसको कवर करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा 10 सेकेंड. ओके, गॉट इट. ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था. तो अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं. व्हेन वी आर लुकिंग एट दिस सिनेरियो इन अ सर्कुलर ट्रैक रेस. ओके, चलो देखते हैं. ये है आपका मान लो सर्कुलर ट्रैक. ओके, ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है. यहां पर से आपका अगेन चिंटू और मिंटू ने रेस करना शुरू किया स्टार्टिंग पॉइंट से. अगेन चिंटू की स्पीड 15 एंड दिस 10 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है. ठीक है. ये हमने बात कर ली स्पीड की. ठीक है. एंड दे आर स्टार्टिंग द रेस एट सेम पॉइंट. ओके, एट द सेम टाइम. फाइन. अब इसमें क्वेश्चन आता है सबसे पहले नंबर 1, व्हेन विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम. इस टाइप के क्वेश्चन में अब ये देखो, मान लो इट्स अ क्या लें 200 300 मीटर ट्रैक ले लेते हैं. 300 मीटर ट्रैक है. ओके. अब देखो चिंटू और मिंटू ने ए पॉइंट से ही रेस करना शुरू किया. अब देखो चिंटू को मिंटू से मिलने के लिए ही हैज टू कवर एन एडिशनल 300 मीटर. ओके, सो मान लो यहां पे मिलते हैं. ठीक है. तो चिंटू को देखो, चिंटू ने कितना कवर करा 300 मीटर प्लस लेट्स से ए बी को हमने मान लिया ये एक्स डिस्टेंस है. ओके, लेट्स से एक्स. फाइन. ये हो गया इसका डिस्टेंस. फाइन. ओके, स्पीड कितनी है इसकी
15, तो इसको टाइम कितना लगेगा? 300 प्लस एक्स अपॉन 15। ओके, अब यही चीज मिंटू के लिए क्या हो गई? मिंटू ने कितना कवर किया? एक्स डिस्टेंस 10 की स्पीड से, एक्स बाई 10। गॉट इट? टाइम सेम है, सो दैट मीन्स 300 plus x upon 15 should be equal to x by 10. Okay, that means 300 by 15 कितना हो जाएगा? 300 by 15 is equal to 20. Okay, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आई थिंक दैट वुड बी बेटर, क्योंकि मैं आपको इससे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। ठीक है, सो आपका ये 3000 हो गया, और ये आपका 10x हो गया, और ये आपका 15x हो गया। तो 3000 इज इक्वल टू 15 माइनस 10x। ओके, गॉट इट? यानी x आपका कितना आ गया? 3000 अपॉन 15 माइनस 5। ठीक है, और टाइम कितना था? टाइम था आपका x बाई 10। देखो x बाई 10 टाइम था, तो ये आपका 300 अपॉन 50, सॉरी अपॉलॉजीज फॉर द माइनस 10। ठीक है, अब ये देखो ये क्या चीज है? 300 क्या है? डिस्टेंस, सर्कुलर ट्रैक है। 15 क्या है? 15 इज द स्पीड ऑफ चिंटू माइनस मिंटू की स्पीड। तो आप इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो? अगर ये आपके पास कभी भी आता है व्हेन विल दे मीट फर्स्ट टाइम, तो इसका सीधा सा आंसर होता है कि डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। इससे आप निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, चलो अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब इसमें दूसरे तरह का क्वेश्चन आता है, व्हेन विल चिंटू एंड मिंटू मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये हमारा सर्कुलर ट्रैक है, ये हमारे चिंटू हैं, मिंटू हैं, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ए है, और यहां से दौड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर मिलना है। चिंटू की स्पीड है 15, इसकी स्पीड है 10, और पूरा लेंथ ट्रैक कितना है? इसको एल से डिनोट कर लेते हैं, लेट्स से 300 मीटर। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टेकन। अब देखो चिंटू को एक ट्रैक कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 300 बाई 15 डिस्टेंस अपॉन टाइम, 20 सेकेंड लगे। और मिंटू को कितना टाइम लगेगा? 300 अपॉन 10, 30 सेकेंड्स। ओके, तो अब देखो एक ट्रैक करने में चिंटू को कितना लगा? 20। सेकेंड टाइम जब वो उसने कंप्लीट करा तो कितना लगा? 40। तीसरे राउंड में कितना लगा? 30 सेकेंड्स, 60 सॉरी। ओके, और मिंटू को जब वो पहली बार नेक्स्ट बार स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचा तो 30, नेक्स्ट टाइम 60। तो 60 सेकेंड बाद दे विल मीट। ओके, और ये चीज क्या होती है? दिस इज कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी LCM। तो इस क्वेश्चन का आंसर है व्हेन विल चिंटू एंड मिंटू मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट टाइम। इसका आंसर होता है LCM ऑफ लेंथ ऑफ ट्रैक अपॉन चिंटू की स्पीड, लेंथ ऑफ ट्रैक अपॉन मिंटू की स्पीड। इसका जो भी LCM आता है वही इसका आंसर होता है। गॉट इट? समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मानो ये तो अभी सेम डायरेक्शन में चिंटू मिंटू पिछले केस में सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे थे, नाउ दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन जब होता है तो पहले वाला सिनेरियो जब वो फर्स्ट टाइम एवर मिलेंगे तो उस फॉर्मूले को हम चेंज कर देंगे, सीधे लेंथ ऑफ ट्रैक अपॉन चिंटू और मिंटू की स्पीड को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया डिस्टेंस अपॉन दिस इज दिस
स्पीड्स ऐड हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि रिलेटिव स्पीड जब ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो ऐड हो जाती है। ठीक है, हम लोग जल्दी मिल लेंगे। ठीक है, बस इतना ही चेंज है इसमें। सेकंड, फर्स्ट टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट। देखो, इसमें हम क्या कर रहे थे, हम हमेशा काउंट कर रहे थे कि एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगता है, तो दैट मीन्स इट हैज नथिंग टू डू विद द स्पीड डायरेक्शन। ओके, सो इसका आंसर वही रहेगा, एलसीएम ऑफ एल अपॉन चिंटू की स्पीड एंड एल अपॉन मिंटू की स्पीड। ठीक है, ओके, गॉट इट। इतना ही डिफरेंस है, दैट्स इट। बेसिक कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। चलो एक नया सिनेरियो लेते हैं अब, वेरी इंटरेस्टिंग वन। लेट्स से उसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। लेट्स से तीन लोग दौड़ रहे हैं यार, चिंटू है, मिंटू है। लेट्स से मैंने कहा कि यार आई विल आल्सो रन। ओके, लेट्स से दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, और चिंटू की स्पीड है मान लो 15, मिंटू की स्पीड है 10 एंड माई स्पीड इज 5। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम बात करें कि व्हेन विल ऑल थ्री मीट फर्स्ट टाइम, व्हेन विल ऑल थ्री मीट फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ले लो, पिछला ही कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो और देखो, जब फर्स्ट टाइम चिंटू और मिंटू मिलेंगे और फर्स्ट टाइम मिंटू और आशु मिलेंगे। ठीक है, फाइन। तो फर्स्ट टाइम चिंटू और मिंटू कब मिलेंगे, उनका होगा एल अपॉन सी माइनस एम, रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। और और अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे होंगे तो हम प्लस कर देंगे। और मिंटू और आशु, एल अपॉन ऑफ कोर्स एम माइनस ए। ठीक है, अब देखो, जरूरी तो नहीं है कि जब ये लोग फर्स्ट टाइम मिलें और ये दोनों फर्स्ट टाइम मिलें वो टाइम सेम हो। तो फिर अगेन हम इसमें यही कॉन्सेप्ट लगा देंगे कि एलसीएम ऑफ एल अपॉन सी माइनस एम, एल अपॉन एम माइनस ए। देखो, माई आइडिया इज कि आपको फॉर्मूला कम से कम याद कम करने पड़े, और अगर आपको फॉर्मूला यूज करना भी है तो यू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट कि वो फॉर्मूला आया कैसे है। ठीक है, सो दैट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं डायरेक्टली फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होते, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। तो अगर आपको फॉर्मूला समझ में आता है, यू कैन मेक दोस स्मॉल चेंजेस इन द एग्जैक्ट क्वेश्चन इन द एग्जाम्स एंड देन यू कैन सॉल्व इट। ओके, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, सेकेंड वाला क्या था, व्हेन विल ऑल थ्री मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसका आंसर वही रहता है, एलसीएम ऑफ एल अपॉन सी, एल अपॉन एम, एल अपॉन ए। इसमें तीनों का एलसीएम ले लेंगे, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, वी आर जस्ट काउंटिंग कि एक राउंड कंप्लीट करने में हमें कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो थ्योरी वाइज सर्कुलर ट्रैक्स वाले क्वेश्चंस में इतना ही है। अब उसको कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में, वी विल लुक एट इट व्हेन वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस फॉर circular tracks. So in the next video, stay tuned, okay, and we will discuss all these important questions in our next video. Okay, till then, just revise one more these concepts and practice, practice, and practice. Thank you. Take care.